नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में रणनीतिक बैठकों का दौर देखा गया है। हालांकि अभी तक बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट को लेकर मतभेद बने हुए हैं, जिनके सुलझने की भी फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन इन सभी चीजों से इतर अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने बिहार की सियासत में भूचाल मचा दिया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच वक्फ बिल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल बिहार में वक्फ बिल कानून पर तेजस्वी यादव के बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है और वजह है कि इस बिल पर राजद एमएलसी कारी शोएब ने इसके पहले जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ बिल समेत सभी बिल फाड़ फेंकेंगे। इसके बाद महागठबंधन के सीएम फेज यानी कि तेजस्वी यादव ने खुद एक जनसभा में कहा कि अगर राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ संशोधन बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। शनिवार को कटिहार की सभा में तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी बताया। साथ ही कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो सांप्रदायिक एजेंडा तेज होगा। तेजस्वी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो हम वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल अप्रैल में संसद से पारित हुआ था। सत्ता पक्ष ने इसे पिछड़े मुसलमानों और समुदाय की महिलाओं के लिए पारदर्शिता और सशक्तिकरण का माध्यम बताया है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित करता है। और इसी वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम बहुल कटिहार जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा ऐसी ताकतों का साथ दिया है, जिसके कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और उसकी सहयोगी संगठन राज्य और देश में नफरत फैला रहे हैं। वहीं उधर सीपीआई-एमएल लिबरेशन ने भी अब इस पूरे मामले में कदम रख दिया है। जी हां, सीपीआई-एमएल लिबरेशन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने वक्फ कानून को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में इस अधिनियम को लागू नहीं होने देगी। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये कानून वक्फ संपत्ति और समुदाय के हितों के खिलाफ है और उनकी सरकार बनने पर इसे खारिज कर दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हम संसद के अंदर और बाहर दोनों इसके विरोध में हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वक्फ बिल पर सबसे बड़ा विवाद यह है कि ये मुस्लिम संगठनों द्वारा संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और सरकारी दखल को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसमें मुस्लिम संगठनों की मुख्य आपत्तियां शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए तो वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों के विवादों पर हाई कोर्ट जाने की अनुमति और पहले से मौजूद वक्फ ट्रिब्यूनल की भूमिका को कमजोर करने का आरोप। बहरहाल विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य का सियासी पारा आसमान छूने लगा है। आगामी चुनाव प्रचार में वक्फ एक्ट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और फिलहाल तेजस्वी ने जिस तरह से एमएलसी के सुर से सुर मिलाए हैं, उससे बिहार की सियासत में अब एक नया बवाल खड़ा होता दिख रहा है। अब देखना यह है कि एमएलसी से राजद तक पहुंचा ये सियासी तूफान कहां जाकर खत्म होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।